हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं डिटर्मिनेंट। ओके। इसके पहले हम लोगों ने 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिया, 3 टॉपिक, मैट्रिसेस, रिलेशन फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ओके। सो डिटर्मिनेंट जो है ये मैट्रिसेस से रिलेटेड टॉपिक है, ठीक है। सो ऑब्वियसली आप एक बार अपने मैट्रिक्स चैप्टर को रिकॉल कर लीजिएगा, ठीक है। सो बट देर इज लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस, ठीक है। सो नोटेशन वाइज भी बहुत डिफरेंस है और मीनिंग भी दोनों का अलग अलग है ना। सो डिटर्मिनेंट को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो डिटर्मिनेंट जो है एक्चुअली आया है मैट्रिक्स से ही, ठीक है। मैट्रिक्स से ही आपका आया है डिटर्मिनेंट। तो जो डेफिनेशन होगा वो मैट्रिक्स का यूज़ कर रहा होगा, है ना। सो डिटर्मिनेंट का डेफिनेशन क्या है पहले वो देख लीजिए। डिटर्मिनेंट, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ डिटर्मिनेंट, है ना। डिटर्मिनेंट, सो इट इज़ अ फंक्शन। डिटर्मिनेंट क्या है, एक फंक्शन है। इट इज़ अ फंक्शन। अब ये फंक्शन है तो इसका कुछ डोमेन होगा और कुछ रेंज होगा, है ना, कोडोमेन होगा। सो इट इज़ अ फंक्शन फ्रॉम, यानी कि अब हम लोग पहले इसका डोमेन डिफाइन कर रहे हैं। फ्रॉम सेट ऑफ ऑल स्क्वायर मैट्रिसेस, सेट ऑफ ऑल स्क्वायर मैट्रिसेस, यानी इसका जो डोमेन होगा जितने भी स्क्वायर मैट्रिसेस हैं उसका कलेक्शन होगा टू कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। ये एक फंक्शन है और इस फंक्शन का जो डोमेन है वो एक सेट ए है और इसका जो कोडोमेन है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब ए क्या है, ए है सेट ऑफ ऑल स्क्वायर मैट्रिसेस, ठीक है। सो ये ध्यान रखिएगा, डिटर्मिनेंट एक फंक्शन है और ये फंक्शन जो है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स के कलेक्शन से कॉम्प्लेक्स नंबर में, यानी कि इससे आपको क्या पता चल रहा है, इससे यही पता चल रहा है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, है ना, ए बी सी डी, ये स्क्वायर मैट्रिक्स का जो इमेज होगा एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। अब सारे रियल नंबर भी कॉम्प्लेक्स नंबर में आते हैं, है ना। सो हम बोल सकते हैं कि ये किसी एक नंबर x से रिलेटेड होगा और ये x कहाँ होगा, ये x कॉम्प्लेक्स नंबर को बिलोंग कर रहा होगा, है ना। सो ऑब्वियसली हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेट कर सकते हैं ना। मेरे ख्याल से आपको इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। इधर आपका सारा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, है ना, जितने भी 2x2, 3x3, 1x1, और इधर जो होगा वो सारे नंबर होंगे। अब इसमें रियल नंबर भी होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर भी होंगे, है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर के सारे सबसेट हैं, है ना। तो इसमें a प्लस आई बी और प्योरली रियल भी हो सकते हैं और प्योरली इमेजिनरी भी हो सकते हैं, है ना। तो ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर इसमें से किसी एक से रिलेटेड होंगे, सारे ये स्क्वायर मैट्रिक्स है ना। सो अब इसको रिलेट कौन कराता है, डिटर्मिनेंट। अब कैसे रिलेट करता है, यानी कि डिटर्मिनेंट ही फंक्शन है हमारा एक, है ना। ये डिटर्मिनेंट ही हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स को एक नंबर से रिलेट करता है, ठीक है। सो इस फंक्शन, यहाँ पे जो फंक्शन का नाम है वो डिटर्मिनेंट, तो हम लोग इस डिटर्मिनेंट को ही यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं ना। सो अब कैसे रिलेट करता है वो देखते हैं, है ना। ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। सो मान लीजिए तो हम लोग इसको पढ़ते हैं, डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। तो पहले नोटेशन पे आते हैं, यानी कि एक ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, सपोज एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए बी सी डी, 2x2 का ही लेते हैं। तो अब हम लोग वहाँ पे क्या लिखते थे, एफ ऑफ ए, फंक्शन जो है वो, तो अब यहाँ पे हम एफ नहीं लिखेंगे, हम एफ के जगह पे क्या नोटेशन यूज़ करेंगे, डिटर्मिनेंट, है ना। जो एफ का नोटेशन होगा वो हमारा क्या होगा, डिटर्मिनेंट।
सो डी इन शॉर्ट लिखेंगे, ये इफ के जगह पे काम कर रहे हैं ना, इसका मतलब हमें क्या निकाल रहे हैं, डिटर्मिनेंट। और इसको हम एक और नोटेशन से डिनोट करेंगे ऐसे। अगर किसी स्क्वायर, ये बिल्कुल मॉडुलस साइन के जैसा लग रहा है ना, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ हम ये मॉडुलस साइन दे रहे हैं, इसका मतलब हम इस स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या निकाल रहे हैं, डिटर्मिनेंट, है ना। तो इस एक के सामने डिटर्मिनेंट लग गया तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो हट जाएगा और ये नोटेशन आ जाएगा ABCD। सो आई होप डिटर्मिनेंट हम एक मैट्रिक्स का ही निकालते हैं, बट सारे मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट नहीं निकाल सकते हैं। कैसे मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स का। और स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो जैसे ही डिटर्मिनेंट का सिंबल हम देंगे ना, डिटर्मिनेंट का सिंबल जैसे ही हमने यूज़ किया, ये स्क्वायर जो ब्रैकेट था, ये स्क्वायर ब्रैकेट हटकर डिटर्मिनेंट का जो सिंबल था वो आ गया, है ना। तो अब ये जो डिटर्मिनेंट है किसी रियल नंबर से रिलेटेड होगा, तो कौन से रियल नंबर से रिलेटेड होगा ये कैसे पता करेंगे। तो डिटर्मिनेंट निकालने का हमारे पास मेथड है। क्या मेथड है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, ए जो है वो डी से मल्टीप्लाई होगा सबसे पहले, फिर दूसरे स्टेप में सी जो है वो बी से मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो पहले ए को डी से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा, ए इंटू डी, बीच में होगा माइनस साइन, सी इंटू बी, ये है डिटर्मिनेंट। यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आएगा, ए डी माइनस बी सी। तो ये ऑब्वियसली एक नंबर है ना। अब ये नंबर कॉम्प्लेक्स होगा या रियल होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, ए बी सी डी की। ए बी सी डी आपका रियल नंबर है या कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। सो मेरे ख्याल से 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट निकालना आसान है, यू कैन ईजिली फाइंड आउट। एक एग्जांपल ले लेते हैं, है ना, एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हमारा मैट्रिक्स है -5 3 -2 9, इसका हमको डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट का सिंबल दिया हमने, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स में स्क्वायर का जो साइन है वो हट गया और डिटर्मिनेंट का साइन आ गया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले ये मल्टीप्लाई होगा, सो -5 9 जा -45, बीच में माइनस का सिंबल है फॉर्मूले से। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और जो आएगा उसको लिखेंगे -2 इंटू -3, कितना हो जाएगा, -6। सो ये कितना आ जाएगा, -45 + 6 विच इज इक्वल टू -39। यानी कि जो -5 3 -2 और 9 है, ये इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो कितना आएगा, -39। यानी ये मैट्रिक्स का जो इमेज होगा, अगर फंक्शन के टर्म में देखें तो इस डिटर्मिनेंट का जो इमेज होगा वो कितना होगा, -39। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है ना, इस सो इमेज, यहाँ पे अब इमेज को हम लोग किस वर्ड से बोल रहे हैं, डिटर्मिनेंट, है ना, फंक्शन का जो नाम है, ठीक है। सो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आप इजीली निकाल सकते हैं। एक कॉम्प्लेक्स नंबर का एग्जांपल देख लेते हैं जहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, है ना। वो सपोज है हमारे पास 1 + i 2 9 + i एंड 2 + 3i, है ना। सो इसका डिटर्मिनेंट अगर निकालेंगे, सपोज दिस इज बी मैट्रिक्स, तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी, सो डिटर्मिनेंट ऑफ बी का मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स हट गया, 1 + i इन एंड 2 9 + i एंड 2 + 3i, है ना। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, 1 + i इंटू 2 + 3i माइनस 2 इंटू 9 + i। नाउ सॉल्व इट। ये सॉल्व होकर कितना आ जाएगा, 1 - 3 + i, है ना, कॉमन हो जाएगा, 3 + 2 5 -18 - 2i, सो -2 + 5i -18 - 2i। सो सॉल्व इट, -2 - 18 - 20 + 3i। सो इस बी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो कितना है, -20 + 3i। यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ना,
क्योंकि इसके एंट्री जो थे वो कॉम्प्लेक्स नंबर थे। तो इसका जो इमेज होगा वो क्या होगा, -20 + 3i। I hope you understood this concept and you also understood how to find out the determinant of true cross true matrix, है ना। जो पहला जो हमारा टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है, डिटर्मिनेंट, है ना। देखिए यहाँ पे डिटर्मिनेंट का डेफिनेशन में बताया है, टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n वी कैन एसोसिएट अ नंबर, और वो नंबर क्या है, रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉल्ड डिटर्मिनेंट। हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम किससे रिलेट कर सकते हैं, एक नंबर से। यहाँ पे फंक्शन वर्ड यूज़ नहीं किया है, बट ऑब्वियसली वी कैन राइट इट इन टर्म्स ऑफ फंक्शन। नीचे देखिए ये फंक्शन वर्ड यूज़ किया हुआ है, दिस मे बी थॉट ऑफ एज अ फंक्शन, है ना। which associate each square matrix with a unique number. If M is a set of all square matrices, K is a set of numbers, real or complex number, then F from M to K is defined as F of A equal to K, है ना, where K belongs to capital K. So FA is called determinant of A. तो जो FA है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डिटर्मिनेंट, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं है मेरे ख्याल से। अब यहाँ पे आपको देखिए 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए बताया गया है। 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, डिटर्मिनेंट का सिंबल है ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स हैव डिटर्मिनेंट, ये तो डेफिनेशन से क्लियर है ना। डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट मॉडुलस ऑफ ए, ये लग रहा है मॉडुलस का सिंबल है, बट ऑब्वियसली ये डिटर्मिनेंट का नोटेशन है, तो हम लोग इसको अवॉइड करेंगे, नॉट मॉडुलस ऑफ ए। मॉडुलस ऑफ ए आप इसको नहीं पढ़ सकते, है ना। चलिए 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट देख लेते हैं। 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट मैंने बोला था क्रॉस मल्टीप्लाई है, पहले A11 इंटू A22 माइनस A21 इंटू A12। एग्जाम्पल भी दिया हुआ है ना, ईजिली समझ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट ईजी है। यहाँ पे देखिए 1 क्रॉस 1 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट भी बताया गया है, तो 1 क्रॉस 1 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट सबसे सिंपल है। 1 क्रॉस 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स कैसा होगा, ऐसा दिखेगा ना, तो इसका डिटर्मिनेंट, ये सपोज ए है तो ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, 2 का डिटर्मिनेंट क्या होगा 2। अब ध्यान रखिएगा ये मॉडुलस नहीं है, यानी कि अगर ये नेगेटिव होता तो इसका डिटर्मिनेंट भी क्या आता, नेगेटिव, -2 ही आता है ना। आप ऐसा नहीं करते कि ये मॉडुलस साइन है सो इट विल बी +2, देन इट विल बी रॉन्ग, है ना, ये ध्यान रखिएगा। ध्यान रखिएगा ये मॉडुलस का सिंबल नहीं है ना। तो ए क्रॉस इसका जो डिटर्मिनेंट आता -2 का डिटर्मिनेंट -2 ही होगा, है ना। 1 क्रॉस 1 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट सिंपल है, जो एक ही नंबर है ना तो वही नंबर उसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा। 2 क्रॉस 2 में आपको थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा। नेक्स्ट वी विल स्टडी हाउ टू फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट ऑफ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालेंगे, है ना। 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हमको थोड़ा सा यहाँ पे वर्कआउट करना पड़ेगा, ठीक है। एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। पहले हमको क्या याद रखना पड़ेगा वो देख लीजिए। 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, चलिए एग्जांपल लेते हैं, नॉट टेकिंग सम अल्फाबेट। 2 -1 3 6 5 1 -3 -5 0, ठीक है। तो पहले ये ध्यान रखिए कि ये 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का मैट्रिक्स है, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का, हर एक के साथ एक साइन अटैच होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि ये साइन क्यों अटैच होता है। पहला स्टार्ट होता है प्लस से, फिर अल्टरनेट माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये आप याद रख सकते हैं, मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर एक पोजीशन के साथ एक साइन अटैच्ड है ना। और ये साइन कैसे अटैच्ड है आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आगे हम लोग इसका रीज़न पढ़ेंगे कि ये साइन आया कहाँ से है, ठीक है। बट फॉर द टाइम बिंग जस्ट यू रिमेंबर दिस सिंबल, सॉरी साइन फॉर ईच एंड एवरी पोजीशन, है ना। पहले पोजीशन से स्टार्ट कीजिए, फर्स्ट पॉजिटिव, उसके बाद अल्टरनेट नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, है ना।
अब इसका हमको डिटर्मिनेंट निकालना है ना। सो इसका डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालेंगे? आप देखिए, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है हमको, तो स्टार्ट करते हैं। अब इसमें देखिए आपके पास 3 रो है, इस तरह 3 कॉलम भी है ना, 3 कॉलम भी है। तो अब डिटर्मिनेंट आप किसी भी रो किसी भी कॉलम के अलोंग निकाल सकते हैं। ये आप पहले समझिए, किसी भी रो किसी भी कॉलम के अलोंग निकाल सकते हैं। ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है। इस तरह ये आपका कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, कॉलम 3 है। तो आप किसके अलोंग निकालना चाहते हैं ये पहले आप डिसाइड कर लीजिए। रो 1 के अलोंग निकालना चाहते हैं, रो 2 के अलोंग निकालना चाहते हैं, या रो 3 के अलोंग निकालना चाहते हैं। इस तरह कॉलम 1 कॉलम 2 हम 2-3 ऐसा एग्जाम्पल ले लेंगे। पहले आप समझ लीजिए पहले कि कैसे हम लोग निकालेंगे, है ना। तो यहाँ पे हम किसके अलोंग निकालना चाहते हैं ये इम्पोर्टेंट है। तो मान लीजिए हम निकालना चाहते हैं डिटर्मिनेंट R2 के अलोंग, है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे? एक्सपेंडिंग अलोंग R2, यानी हम जो डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं वो किसके अलोंग निकाल रहे हैं? R2 के अलोंग। ठीक है, तो पहले तो डिटर्मिनेंट का सिंबल देना पड़ेगा। ये तो मैट्रिक्स है ना। तो मैट्रिक्स है तो हम डिटर्मिनेंट तो इसका नहीं निकाल सकते ना। तो पहले डिटर्मिनेंट का सिंबल देना पड़ेगा। 2 -1 3 डिटर्मिनेंट हम लोग निकाल रहे हैं, इसलिए हम लोग ऐसा सिंबल दे रहे हैं। 6 5 1 -3 -5 0। और हमको पता है ना हर एक के साथ क्या साइन अटैच्ड है, ये ध्यान रखिएगा। मैं एक बार फिर से साइन सारा लिख देता हूँ, ठीक है, सो दैट यू कैन रिमेंबर इट। पहले के साथ पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव, अल्टरनेट नाउ, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, है ना। सो वी आर फाइंडिंग द डिटर्मिनेंट। तो एक क्या लिख रहे हैं हम लोग ने लिखा है एक्सपेंडिंग अलोंग R2, एक्सपेंडिंग अलोंग R2। तो R2 हमारा ये है, इसके अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं। तो पहले हम क्या करेंगे? 6 को ले लेंगे। 6 को हमने ले लिया, ठीक है। अब 6 के अलोंग 6 के साथ साइन क्या है? माइनस। तो माइनस आप अटैच कर दीजिए। मैंने यहाँ ऑलरेडी बताया कि हर एक पोजीशन का साइन क्या है? -6। अब 6 किस रो और किस कॉलम है उसको आप कवर कर दीजिए। 6 जिस रो और जिस कॉलम में भी है उसको आप कवर कर दीजिए, है ना। तो किसको आप कवर करेंगे? 6 फर्स्ट रो में है तो इसको कवर कर दिया, और फर्स्ट कॉलम में कवर कर दिया, सेकेंड रो में इसको कवर कर दिया। क्या बचा? -1 3 -5 और 0। ये डिटर्मिनेंट हो गया 2 क्रॉस 2 का, इसको आप लिख दीजिए। तो क्या बचा? -1, साइन यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे, 3 -5 0, ठीक है। हम एक्सपैंड कर रहे हैं R2 के अलोंग, तो सिर्फ हम किसका यूज़ करेंगे? R2 के एलिमेंट का, और जो बचेगा उसको हम डिटर्मिनेंट के टर्म में लिखेंगे। अब नेक्स्ट क्या है? 5 के साथ साइन क्या है? प्लस, तो +5। यहाँ पे देखिए प्लस, मैंने ऑलरेडी साइन दे दिया है आपको। अब 5 जिस रो जिस कॉलम में उसको आप एलिमिनेट कर दीजिए, है ना। 5 जिस रो जिस कॉलम में भी है उसको आप एलिमिनेट कर दीजिए। तो 5 किस रो और किस कॉलम में था? आप देखिए 5 इस रो में है और इस कॉलम और इस रो में है ना। तो इसको एलिमिनेट कर दिया तो क्या बचा? 2 3 -3 0। ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट बनाएगा, इसको आप लिख लीजिए। तो ये हो जाएगा 2 3 -3 0, है ना। अब नेक्स्ट क्या बचा? R2 के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं तो 6 का यूज़ कर दिया, 5 का यूज़ कर दिया। 1 के साथ क्या सिंबल है? माइनस, तो -1। अब 1 जिस रो जिस कॉलम में उसको हटा दीजिए आप, है ना। 1 जिस रो जिस कॉलम में भी है, तो 1 आपका किस रो में है?
सेकेंड रो में ही है, तो ये तो रो हटा रहेगा और ये कॉलम एलिमिनेट हो जाएगा। तो क्या बचेगा? आपका बचेगा 2, -1, -3 और -5। ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट फॉर्म करेगा। सो 2, -1, -3, -5। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए। यू ऑलरेडी नो हाउ टू सॉल्व 2 क्रॉस 2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट, तो जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा वो। सो ये कितना हो जाएगा? -6 इंटू, ये तो आप सॉल्व करना जानते हैं, -1 इंटू 0 0, फिर -5 इंटू 3 -15, बट एक माइनस साइन पहले से होता है ना, -15, फिर +5 इंटू 2 इंटू 0 0, एंड माइनस पहले से फॉर्मूले का होता है -3 इंटू -3 -9, -1, 2 इंटू -5 -10, माइनस फॉर्मूले का -3 इंटू -1 3। ठीक है, सो ये सॉल्व होकर क्या हो जाएगा? -6 इंटू 15 +5 इंटू 9 -1 इंटू -13। सो 90 +45 +13। सो ये -45 + 35 कितना हो जाएगा? -32। ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। सो इसका जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू है ये कितना आया? 32। इसका जो डिटर्मिनेंट है इसका वैल्यू कितना आया? 32 है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड इट। एक और डिटर्मिनेंट का एग्जांपल लेते हैं, है ना। -1 -2 -3 -5 6 9 -3 -2 -1, इसका डिटरमिनेंट निकालना है। तो मैंने बोला था ना ये इंपॉर्टेंट है, आप किसके लॉन्ग रो एक्सपैंड करना चाहते हैं, है ना। और सबका साइन लिख दीजिए एक बार सो दैट यू कैन रिमेंबर कि सबके साथ साइन क्या है। प्लस है, माइनस है, प्लस है, माइनस है, प्लस है, माइनस है, प्लस है, माइनस है, प्लस है। ठीक है, सो प्लस माइनस प्लस, ओके। सो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे देख लीजिए। इसको सॉल्व करना है हम लोग को, ठीक है। सो किसी के भी लोग एक्सपेंड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो अब यहाँ पे किसके लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे वो आपको देखना है। सो सपोज हम एक्सपेंड करना चाहते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग सपोज हम C1 के लॉन्ग इसको डिटरमिनेंट को पता करना चाहते हैं, तो हम लिखेंगे एक्सपैंडिंग अलोंग C1। मैंने ऑलरेडी बोला आप किसी भी रो किसी भी कॉलम के लॉन्ग डिटरमिनेंट पता कर सकते हैं।
तो आपको वहाँ लिखना पड़ेगा कि आप किसके लॉन्ग पता करना चाहते हैं। तो हम मान लीजिए C1 के लॉन्ग एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो आप किसका एलिमेंट का यूज़ करेंगे, सिर्फ C1 के एलिमेंट का यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे आप देखिए हमने R2 के लॉन्ग एक्सपेंड किया है, तो R2 के लॉन्ग एक्सपेंड किया है, तो आप देखिए R2 के लॉन्ग एक्सपेंड किया तो हमने R2 के एलिमेंट का यूज़ किया है ना। सो सेम केस में आप यहाँ पे C1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं तो हम किसके एलिमेंट का यूज़ करेंगे, C1 के एलिमेंट का, है ना। सो C1 का एलिमेंट, पहला एलिमेंट क्या है, -1, -1 के साथ क्या है, साइन प्लस, तो ये -1 ही रहेगा। सो -1। अब आप देखिए कि कौन कौन सा रो -1 के साथ, जो रो और जो कॉलम है उसको एलिमिनेट कीजिए, है ना। सो -1 के साथ कौन सा रो है, फर्स्ट रो है, ये एलिमिनेट हो जाएगा, और फर्स्ट कॉलम है ये एलिमिनेट हो जाएगा। तो जो बचेगा वो 2x2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट होगा। तो -1 इंटू डिटर्मिनेंट, 2x2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट 6, 9, -2, -1, है ना। सो यही होगा आपका। सो 6, 9, -2, -1, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? ओके। सो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ये बहुत टिपिकल पार्ट नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम किसको लिखेंगे, -1 यूज हो गया C1 का। अब -5 के साथ साइन क्या है, माइनस, तो माइनस माइनस ये माइनस साइन हुआ ये वाला, अब -5, है ना। अब जो रो और जो कॉलम एलिमिनेट होगा उसको आप देखिए, -5 जो है वो किस में है, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, यानी फर्स्ट कॉलम हमेशा एलिमिनेट होगा, है ना। और अब सेकेंड रो एलिमिनेट होगा तो क्या बचेगा, 2, -2, -3, -2, -1, है ना। तो इसको आप लिख लीजिए अब 2x2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट में, -2, -3, -2, -1। I hope you understood everything, ठीक है। अब नेक्स्ट कौन सा एलिमेंट यूज होगा, नेक्स्ट एलिमेंट जो यूज होगा वो -3 यूज होगा। सो -3, ठीक है। अब -3 जिस रो और जिस कॉलम में उसको एलिमिनेट कर दीजिए, -3 इस रो और इस कॉलम में है तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। सो क्या बचेगा, -2, -3, 6 एंड 9, इसका डिटरमिनेंट निकाल लीजिए। सो -2, -3, है ना, -2, -3, 6 एंड 9, इसका आप डिटरमिनेंट निकाल लीजिए। नाउ यू कैन सॉल्व इट, है ना। इसको सॉल्व कर सकते हैं। -1 2x2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, तो 6 इंटू -1 -6, -2 माइनस फॉर्मूले से आएगा, -2 इंटू -9 -18, ये पहला हो गया, माइनस माइनस +5। अब 2x2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, -2 इंटू -1 +1 माइनस एंड -2 इंटू -3 +6, है ना। और नेक्स्ट है -3 इंटू -2 इंटू -9 -18, ठीक है। एंड -6 इंटू -3 -18। आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग, इट इज़ नॉट टफ वन, ठीक है। अब आप देखिए इजीली सॉल्व कर सकते हैं। +18 हो जाएगा, -12, ये हो जाएगा -12, -5 -25, और ये देखिए -18 +18 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, है ना। तो इस ऐसे ही है -27। सो जो हमने डिटर्मिनेंट लिया था उसका वैल्यू कितना आएगा, -27, है ना। सो आई होप यू अंडरस्टूड हाउ टू फाइंड आउट 3x3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट, है ना। यही किया हुआ है, देखिए एक्सपेंशन अलोंग फर्स्ट रो, अगर फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, सबके साथ साइन दे दिया इसने, है ना। माइनस, देखिए यहाँ पे साइन मैं यहाँ पे पुटअप कर देता हूँ, है ना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, है ना। तो अब आप देखिए इसने किसके लॉन्ग एक्सपेंड किया है, फर्स्ट रो के लॉन्ग,
तो देखिए साइन सबके साथ आता गया है, +A11 -A12 एंड +A13, और A11 आया तो देखिए डिटर्मिनेंट 2×2 का आया A11, ये देखिए 2×2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट A11 जिस रो जिस कॉलम है उसको एलिमिनेट कर दिया, तो क्या बचा A22 A23 A32 A33, है ना। ठीक है, मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें। इसी तरह अब A12 लिया है, A12 लिया है तो A12 कहाँ है, इसमें है, तो ये रो और ये कॉलम एलिमिनेट हो जाएगा। तो क्या बचेगा देखिए A21 A23 A31 A33, यहीं से आया है। इसी तरह A13 के लिए भी किया है, फर्स्ट रो के लॉन्ग स्पेंड किया है। सो आई होप यू अंडरस्टूड ईच एंड एवरी पार्ट हाउ टू फाइंड आउट 3×3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट, है ना। अब आप सॉल्व कर सकते हैं। नाउ यू कैन कंप्लीट योर फर्स्ट एक्सरसाइज, वी आर रेडी फॉर इट। इसी तरह इसने दिखाया है सेकेंड रो के लॉन्ग एक्सपैंड करेंगे तो क्या होगा, डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम आएगा। आप किसी भी रो किसी भी कॉलम के लॉन्ग एक्सपैंड कीजिए, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज नॉट गोइंग टू चेंज। सो आप ये मत सोचिए कि हम कैसे पता करेंगे किसके लॉन्ग एक्सपैंड करें किसके लॉन्ग नहीं करें। आप किसी के लॉन्ग एक्सपैंड कीजिए, डजंट मैटर, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल रिमेन सेम। दैट्स वाई इसने आपको करके दिखाया, एक्सपेंशन अलोंग R2 वही आएगा डिटर्मिनेंट, एक्सपैंडिंग अलोंग C1 वही आएगा डिटर्मिनेंट, ठीक है। सो इट डजंट मैटर कि आप किसके लॉन्ग एक्सपैंड कर रहे हैं, द वैल्यू विल रिमेन सेम, ठीक है। सो अब आप देखिए फर्स्ट एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, सेकंड भी सॉल्व हो जाएगा, थर्ड भी सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए पहले 2 × A है थर्ड में, तो पहले आप इस मैट्रिक्स में 2 मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो एक मैट्रिक्स में 2 स्केलर मल्टीप्लिकेशन पढ़ा है ना आपने, तो पहले ये 2 क्या होगा, सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 2 4 8 4, और इसका डिटर्मिनेंट हम निकालेंगे, है ना। इसका डिटर्मिनेंट अगर हम निकालेंगे तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा 2 4 8 4, इसका डिटर्मिनेंट, और इधर क्या है पहले डिटर्मिनेंट निकाल के 4 मल्टीप्लाई करना है, तो यू हैव टू चेक वेदर दे आर सेम और नॉट, है ना। इसी तरह 4 नंबर में भी है 5 3×3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, सो यू कैन सॉल्व इट, नो प्रॉब्लम। 6 भी सॉल्व हो जाएगा, ए का डिटर्मिनेंट निकालना है, 7 एक्स का वैल्यू निकालना है। अब यहाँ पे देखिए मैट्रिक्स में अगर ये क्वेश्चन होता तो हम क्या करते थे, 2 को 2x के बराबर, 4 को 4 के बराबर, ये मैट्रिक्स में करते थे, नॉट इन डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट इज अ नंबर, मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट, दोनों में बहुत अंतर है। तो आप यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते हैं, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना पड़ेगा। फर्स्ट यू हैव टू सॉल्व दिस डिटर्मिनेंट, यू हैव टू सॉल्व दिस डिटर्मिनेंट, नाउ दे आर इक्वल, सो यू विल गेट वन इक्वेशन, यू हैव टू सॉल्व दैट इक्वेशन। तो मैं एक चलिए कर दे रहा हूँ सॉल्व यहाँ पे। इसको अगर सॉल्व करना है तो 2 × 1 2 -20 इज इक्वल टू 2x² -24। अब आप सॉल्व कीजिए, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x। सिमिलरली ये 2 में भी करना है, 8 भी बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है ना। सो यू कैन कंप्लीट योर फर्स्ट एक्सरसाइज, ओके, एंड सी डोंट बी लेट, ओके। आपको जिस दिन जो वीडियो भेजा जाता है आप अकॉर्डिंगली उसको स्टडी कीजिए, और विद इन दैट डे आई थिंक इट विल नॉट टेक मच टाइम, आप उसी दिन उसको कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। डोंट लीव इट फॉर द फ्यूचर।